नमस्कार, आदाब। मैं हूं हमराज सिंह और आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आने वाले समय में अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करेंगे और उनके जीवन शैली के बारे में, उनके डेली रूटीन के बारे में और उनकी किन मुद्दों को लेकर ख़ास दिलचस्पी है और किन मुद्दों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बारे में हम उनसे डिस्कस करेंगे, उनकी राय लेंगे। देश की राजनीति को लेकर, अपने क्षेत्र की राजनीति को लेकर, चीज़ों को लेकर उनकी क्या राय है, इस बारे में उनसे बात करेंगे। इसी प्रोसेस में आज जो हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़े हैं वो वेस्ट बंगाल से आते हैं और वो राज्यसभा के एमपी हैं। इसके साथ ही साथ जो डॉक्टर शांतनु सेन हैं वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड हैं। तो आइए हम उनसे अपनी बात शुरू करते हैं। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। क्योंकि ये पूरे शो का मकसद है कि हम लोगों को रूबरू कराए कि कैसे एक एमपी का लाइफ है, दिनचर्या है, वो दिन में क्या करते हैं। क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं तो आप और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड हैं, तो तीनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या आप अभी भी प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, हमने एमबीबीएस करने के बाद रेडियोलॉजी की में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हम टॉप किया है, आई गॉट गोल्ड मेडल। उसके बाद हमको ऑनररी प्रोफेसरशिप मिला है। रिसेंटली 6-8 महीना पहले आई हैव डन एफआरसीपी फ्रॉम ग्लासगो। तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दैट इज़ माई प्राइमरी आइडेंटिटी। जब भी हम कलकत्ता में रहते हैं, आई स्टार्ट माई डे वेरी अर्ली एंड आई प्रैक्टिस डेली व्हेन एवर आई एम इन कलकत्ता। And by the grace of God, I practice good also. सो सब प्रैक्टिस के साथ साथ आप कॉरपोरेटर हैं, वहाँ पे लोकल लोगों से आपका रेगुलर मिलना होता है। साथ में अब आप पिछले साल आप राज्यसभा के सांसद बने। तो क्योंकि कोलकाता में रहकर कॉरपोरेटर रहना, प्रैक्टिस करना शायद थोड़ा सा आसान था, बट आप अब आधा समय आपको दिल्ली में गुजारना पड़ता है। तो वो चीज़ों में कैसे चेंज आया? कॉरपोरेटर जो है ना, हमको ये लगता है कॉरपोरेटर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पार्टी, बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वोटर। एमपी ऊपर वाला चीज़ है, एमएलए उसका नीचे है, कॉरपोरेट एकदम बेस लेवल में है। तो अगर कोई सच्चे दिल से काम करना चाहते हैं तो कॉरपोरेटर को रीच है एकदम अंदर में पहुंचने का। घर में तुम घर में जाके उसका पास में बैठ के काम कर सकते हो, और अगर तुम सही तरीके से करोगे तो उसमें जो मज़ा है बाकी किसी में इतना मज़ा नहीं है। और मेरे को लगता है अगर काम करना किसी को आता है, वो 10 जगह में रह के भी काम कर सकते हैं। एंड आई हैव गॉट दिस लेसन फ्रॉम माई लीडर ममता बनर्जी। हम उनको देखी है जिस तरह से 24 आवर्स में 18 घंटे 19 घंटे वो काम करती है। हमारा बंगाल जिस स्थिति में था 34 साल बाद 2011 में, वो जिस हाल में उनका चार्ज ली और 5-6 साल के अंदर जिस जगह में ले गई, अगर इफ़ यू नो हाउ टू डू दिस जॉब तो यू कैन डू दिस जॉब। So sir, how do you see as a shift or a change from a corporator life or from an elected life to when you entered Rajya Sabha, the Parliament of India? देखो, राज्यसभा भी इलेक्टेड है, लेकिन इट्स गेट इलेक्टेड अमंग्स द एमएलएस। दो टू डिफरेंस फेयर है। बीइंग ए कॉर्पोरेटर यू आर वर्किंग विद द कॉमन पीपल। एकदम घर में जाके, उसका गली में, मोहल्ला में जाके काम कर रहे हैं। उसका ड्रेन जैम हो गया वो भी तुमको देखना पड़ेगा, उसका अगर सेफ्टी टैंक ओवरलोडेड हो गया वो भी तुमको देखना पड़ेगा, उसका लाइट नहीं जल रहा है वो भी तुमको देखना पड़ेगा, पीने का पानी नहीं मिल रहा है वो भी देखना पड़ेगा, उसका घर का सामने अगर वो ग्रास भरा हो गया तो भी तुमको देखना पड़ेगा, कोई पेड़ गिर गया उसको भी तुमको उठाना पड़ेगा। इट्स ए ग्राउंड लेवल जॉब। और इससे जो पर्सन 1-to-1 रिलेशनशिप बिल्डअप होता है ना, ये कहीं पर नहीं होता है। और नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ दिस राज्यसभा, यू आर अमंग्स द हाइस्ट लॉ मेकर्स ऑफ द कंट्री। वहाँ पर अगर तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन हो, वहाँ पर अगर तुम कोई पॉजिटिव सजेशन दे सकते हो, देश में लॉ बन रहा है उसमें तुम अगर हिस्सा बन सकते हो, तो इससे तो प्राउड मोमेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई लीडर जिन्होंने मेरे को, ममता दीदी ने ये करने का मौका दिया। एक तरह आदमी के साथ काम करने का भी मौका मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। एंड ऑफ द रिकॉर्ड हम बोले, यू जस्ट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सोर्स। प्रीवियसली आई वॉज काउंसिलर फ्रॉम वन वार्ड, वो लेडीज रिजर्वेशन हो गया बोल के नाउ आई एम ए काउंसिलर फ्रॉम अदर वार्ड। यू विल कम टू नो द माई पीपल इन बोथ द वार्ड्स आर वेरी हैप्पी विथ माई जॉब एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच हैप्पी विथ माई पीपल। यस सर।
सर तो आप जब राज्यसभा आए तो कई चीज़ें नई थी, तो कैसे आपने एडजस्ट किया? कई नए रूल्स एंड रेगुलेशन है राज्यसभा की, एक अलग प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है, हम बोलो ना, जिसको अगर those who want to do the job they can do. अगर तुम देखो, आई लव पॉलिटिक्स, आई एम इन पॉलिटिक्स सिंस माई स्टूडेंट लाइफ. ऐसा नहीं है कल आ गया पॉलिटिक्स में. सो पॉलिटिक्स मेरा पैशन है, डॉक्टरी मेरा प्रोफेशन है. पॉलिटिक्स इज नॉट माई प्रोफेशन. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मी एंड माई वाइफ, शी इज ऑल्सो वेरी रिनाउंड आई सर्जन, वी अर्न ए लॉट एज ए डॉक्टर. सो इट्स नॉट माई प्रोफेशन, माई प्रोफेशन इज देयर. सो पॉलिटिक्स हम खुला दिल से करते हैं, काम करने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए. तो जितना सारा बुक्स है, जितना सारा जर्नल्स है, इफ़ यू गो थ्रू रेगुलरली, और अभी इंटरनेट है, एंड आई ट्राई टू डू इट वेरी सीरियसली विद द हेल्प ऑफ माई पार्टी लीडर्स. पिछले 1 साल में हमको बहुत सारा बिल में बोलने का मौका मिला. अभी जो सेशन चल रहा है, सिर्फ इसी सेशन में मेरे को 5 बिल जो मेडिकल रिलेटेड था उसमें बोलने का मौका मिला. तो द मोर यू लर्न, रीड, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू डिलीवर. ऐसे करते करते हो जाता है. यू हैव टू हैव दैट जिल कि हमको ये करना है. जी सर, आप क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी से आते हो और आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड हो, ये संस्था में लगभग 3.5 लाख डॉक्टर्स आते हैं, 4 लाख डॉक्टर्स आते हैं. सर, इंडिया में आज भी जीडीपी का बहुत छोटा सा हिस्सा सरकार खर्च कर रही है मेडिकल फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने में. आप क्योंकि इतनी बड़ी संस्था के जो मेडिकल से रिलेटेड है, आप उसके हेड हो, तो आप इस इशू को कैसे देखते हो? देखो, हम जब बाहर जाते हैं ना, हमको तो बाहर जाने का बहुत मौका मिलता है, बहुत दिन से हम जाते हैं बाहर अब्रॉड. तो आई हैड बीन टू यूएस, आई हैड बीन टू यूके, आई हैड बीन टू कनाडा, इवन आई हैड बीन टू जापान. उस जगह में हमने देखे हैं गवर्नमेंट का सोच कोई दूसरा तरीके से है. लेकिन फॉरगेट अबाउट पार्टी लाइन, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक जितना गवर्नमेंट बना है सेंट्रल में, किसी ने भी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी में रखा ही नहीं. बल्कि एक देश जिसमें 130 करोड़ का आबादी है, उसमें आप सोच सकते हो कि 1.1% है बजट हेल्थ का. अब क्या करोगे इसको लेके? आई एम हैप्पी टू लेट यू नो कि हम जिस स्टेट से हैं, उस स्टेट में जो हाल था, हमारा हेल्थ मिनिस्टर कम चीफ मिनिस्टर, सी हैज़ प्रपोज टू मेक इट 5% इन अ पर्टिकुलर स्टेट. हमारा स्टेट में अभी हर एक आदमी को हर एक ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हर एक कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन उसको फ्री होता है, हर एक दवाई फ्री मिलता है. लेकिन पूरा देश में ऐसा नहीं हो रहा है. सबसे दुख की बात है, जब कोई फाइनेंस मिनिस्टर, हमने दो मतलब देखा है, पीयूष गोयल जी को भी देखा है, इस बार सीतारामैया को भी देखे है, when they deliver their budget speech, हेल्थ में बोलने के लिए 1 मिनट 1.5 मिनट, जबकि हेल्थ अगर अच्छा ना हो तो किसी देश, किसी सभ्यता, किसी जनरेशन डेवलप नहीं कर सकता है. अनफॉर्चुनेटली आवर पॉलिटिकल लीडर्स डू नॉट रियलाइज दिस. So since now you are a Rajya Sabha member, so how are you planning to take it forward with the idea कि हमारे देश में गवर्नमेंट स्पेंडिंग हेल्थ की तरफ बढ़े और प्राइवेट स्पेंडिंग तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन साथ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े? तो आप इस मुद्दों को राज्यसभा में कैसे आगे आने वाले समय? पिछले 1.5 साल में इफ़ यू गो थ्रू माई स्पीचेस इन बिल के ऊपर, 0 आवर में, स्पेशल मेंशन में, आप देखोगे इसमें 90% मेरा हेल्थ के ऊपर ही है. आई ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. जब ये गवर्नमेंट आयुष्मान भारत ला रहा था, तुम आयुष्मान भारत ला रहा है, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए जो तुम्हारा जो बजट चाहिए वो बजटरी एलोकेशन कहाँ है? तुम आयुष्मान भारत ला रहे हो, तुम देश का आम आदमी को बोल रहे हैं फ्री ट्रीटमेंट दोगे, तो तुम डायरेक्टली दो ना. इसमें बीच में तुम इंश्योरेंस कंपनी को क्यों ला रहे हैं? सबको मालूम है इंश्योरेंस कंपनी बीच में रहने से वो रामकृष्ण मिशन का काम नहीं कर रहा है, चैरिटी नहीं कर रहा है, तो दे विल टेक ए प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट तुम डायरेक्टली पेशेंट को क्यों नहीं दे रहे? हमारा स्टेट में एज फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है स्वास्थ्य साथी, इट गोज टू द पेशेंट डायरेक्टली. तो बीच में क्यों कर रहे हो? अगेन देखो, ये कॉर्पोरेटाइजेशन है, वो बोल रहा है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को रजिस्टर करेगा. अब सोचो, छोटा छोटा हॉस्पिटल कहाँ जाएगा? ऊपर में इसमें एक प्रॉब्लम है बिल सेटलमेंट का. मान लो आप आया मेरा हॉस्पिटल में, मेरा नर्सिंग होम में, हम तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, एक तो फिक्स रेट में करना पड़ेगा, ऊपर में कितना दिन में मेरे को पैसा मिलेगा ये ऊपर मेंशन नहीं है. अगर हम बड़ा हॉस्पिटल नहीं है,
मेरे पास तो उतना कॉर्पस पर नहीं रहेगा कि हम इंडेफिनिट पीरियड वेट करेगा। तो ग्रेजुअली क्या होगा, जितना छोटा हॉस्पिटल है, छोटा सेटअप है, सब डाई डाउन कर जाएगा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल फ्लेयर अप करेगा। देखो एक तरह एनएमसी बिल लाके मेडिकल एजुकेशन को कॉर्पोरेटाइज करने का कोशिश कर रहा है, और आयुष्मान भारत के हिसाब से इंडायरेक्टली टोटल जो अस्पताल नर्सिंग होम है उसको कॉर्पोरेटाइज करने का सिस्टम। यानी कि हेल्थ का 2 चैप्टर है, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, दोनों को इकट्ठा कॉर्पोरेटाइज करने के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि बाहर की यूएस की हम बात करें, कनाडा की हम बात करें, फ्रांस की हम बात करें, इन सब कंट्रीज़ में भी इंश्योरेंस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने बिल्डअप किया हुआ है। आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा बॉस, इफ़ यू कंपेयर विथ यूके और यूएस विथ इंडिया, सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा पॉपुलेशन। यूके और यूएस का पॉपुलेशन कैन नेवर बी कंपेयर्ड विद इंडियन पॉपुलेशन। तो इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट वो करता नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी रखना मतलब बीच में से ही पैसा ले जाएगा। यूके और यूएस में आदमी का जो तनख्वाह या सैलरी होता है, यहाँ पर आदमी का ऐसा होता है क्या? तो हाउ कैन यू कंपेयर विद द ब्रिटिश पीपल विद इंडियन पीपल? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नेवर पॉसिबल। वी स्टिल बिलोंग टू अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें तुम उसका अच्छा चीज़ लेके उसको यहाँ पर मॉडिफाई करके तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इट जस्ट कैनॉट बी फॉलोड। अगर फॉलो करना तो ये फॉलो करो ना कि उसमें उसका हेल्थ बजट 16% है, हमारा 1.1% है, हम अपना हेल्थ बजट बढ़ाएं। ये क्यों नहीं कर रहे हो? सर हेल्थ, क्योंकि आप खुद डॉक्टर मेडिकल फर्टर्निटी से आते हैं, तो आपने हेल्थ पे तो आपका फोकस है, जैसा आप बता भी रहे हो। हेल्थ के अलावा, क्योंकि अभी आपका राज्यसभा का बहुत बड़ा टेन्योर बाकी है, तो आप और कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप फोकस करना चाहोगे आने वाले समय में? डेफिनेटली देखो, हेल्थ एंड एजुकेशन, दिस टू आर वेरी प्राइमरी इश्यूज फॉर ए कंट्री। एजुकेशन में अपना देश में देखो जो हाल है, यहाँ पर बजटरी एलोकेशन जो है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ख़राब है, लिटरेसी रेट देखो बहुत ख़राब है। इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए। और अभी फ़िलहाल जो दिखा जा रहा है कि कास्ट की रिलीजन के बेस के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, देश को बांट दिया जा रहा है, ये गलत है। गवर्नमेंट शुड गिव ए रीथिंक ओवर इट। जी, सो आपका हेल्थ और एजुकेशन एक प्राइमरी एरिया है जिस पे आप फोकस करोगे, क्योंकि सर एजुकेशन भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। कितना कम है बोलो? जी। देन लिटरेसी रेट क्या है इंडिया में? हर एक स्टेट का कंपेयर करो, देखो कौन सा स्टेट का किस स्थिति में है। और हमारे प्राइमरी स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, जहाँ से बेसिकली एजुकेशन शुरू होता है। प्राइमरी स्कूल कितना हमारा स्टेट में, और कितना सारा स्टेट में मिड डे मील का पैसा रोक दे रहा है, सर्व शिक्षा मिशन का पैसा रोक दे रहा है। उसमें अगर तुम बजट नहीं बढ़ाओगे तो कैसे होगा? बजट नहीं बढ़ाओगे तो कैसे होगा? प्रॉब्लम ये है, बुरा मत मानो, एक कमान खरीदने में जितना प्रॉफिट होता है, इसमें प्रॉफिट नहीं है बोल के नेग्लेक्टेड है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर तुम एक देश का हेल्थ और एजुकेशन को मजबूत करोगे, इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर यू विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, योर कंट्री विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो। सर इसके अलावा क्योंकि वेस्ट बंगाल लोकसभा इलेक्शन के समय पे एक ऐसा स्टेट रहा जहां पूरे इंडिया का फोकस कंसंट्रेटेड था, क्योंकि बीजेपी इस बार घुसने की उन्होंने कोशिश की, बीजेपी ने अपने पावर्स को वहाँ बढ़ाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। इन टर्म्स ऑफ वो लोकसभा में उन्होंने काफ़ी अच्छी सीट लाई। असेंबली इलेक्शंस आने वाले समय में आ रहा है, उसको देख के आप कितने कॉन्फिडेंट हो पार्टी को लेकर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को लेकर और चीज़ों को लेकर कि वहाँ कैसा रुख रहेगा लोगों का? देखो, पहला बात तो यह है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि बंगाल का आदमी 34 साल का लेफ्ट रेजिम देखा है। आज अगर बंगाल का कोई गांव में आप जाओगे, वहाँ का रोड कंक्रीट का है, हर एक आदमी को 2 रुपया केजी करके चावल मिल रहा है, उसका घर का सामने एलईडी लाइट जल रहा है, कहीं भी अस्पताल में जाएगा तो उसको टोटल फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है, स्कूल में एजुकेशन के लिए किताब जो है फ्री मिल रहा है, स्कूल में जाने के लिए जो साइकिल है फ्री साइकिल मिल रहा है। ये आदमी रियलाइज कर रहा है, ये और कोई नहीं दे सकता है। अब नेशनल इशू में क्या हो गया, एक तो था कि हु विल बी लीडिंग द अपोजिशन, एक था, दूसरा है ये बीजेपी वालों ने क्या किया, पूरा रिलीजियस कार्ड खेल दिया, पूरा रिलीजियस कार्ड। आई टेल यू, दे हैव स्पेंड लाइक एनीथिंग। कई जगह है एक एक वोट के लिए 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार खर्चा किया है इन्होंने।
2-2 हज़ार 5-5 हज़ार और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। आई वाज इन चार्ज ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट, रिमोट डिस्ट्रिक्ट, हिली डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर एक सैनिक स्कूल बोल के डिफेंस का स्कूल है। वो स्कूल जो है, स्कूल गवर्नमेंट का ज़मीन पे है। स्कूल वाला सेंट्रल स्कूल है, बट दिस इज ऑन द लैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पर हम लोग का, हमारा पार्टी का मीटिंग करने का परमिशन था। उस मीटिंग का परमिशन को जबरदस्ती कैंसिल करवा के इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस से डीएम को फोर्स करके नरेंद्र मोदी जी का परमिशन करने के लिए बोला कि 1 घंटा अगर तुम उसमें बीजेपी को परमिशन नहीं दोगे तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। हम बैठे बैठे देखा वो कैसे इन्फ्लुएंस किया है। आई स्वेयर ऑन गॉड, हम देखा है, हम आई विटनेस। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ किया, मीडिया को परचेस किया, पैसा दिया, टेरराइज किया, हिंदू कार्ड खेला, ये सबका नतीजा ये है आदमी थोड़ा डिविएटेड हो गया। बट दे नो दैट वाज अ सेंट्रल इशू कम आउट में। और ऊपर से सबसे बड़ा बात ईवीएम है। अब एक बात मेरे को बोलो, मैथ्स एग्जाम में तुम कह सकते हो कि हम 100 आंसर करके आए हैं, 100 मिलेगा। लेकिन जियोग्राफी व हिस्ट्री में तुम 100 आंसर करके बोल सकते हो कि 100 आंसर किया 100 मिलेगा? कोई नहीं बोल सकता। लैंग्वेज में बोल सकते हो, इंग्लिश में, पंजाबी में बोल सकते हो कि आई हैव अपीयर्ड इन इंग्लिश एग्जाम, लिटरेचर, आई विल गेट 100 आउट ऑफ 100। मैथ्स में, साइंस सब्जेक्ट में बोल सकते हो। इलेक्शन में इन्होंने बोल दिया 300 का ऊपर सीट आएगा, 303 आ गया। कलकत्ता में जाके बोला 22 सीट आ जाएगा, 18 सीट आ गया। जहाँ जहाँ में ईवीएम खराब हो गया, वो सब जगह में बीजेपी जीत गया। मतलब मान लो एक जगह में आधा वोट हो गया। पहला वाला जो मशीन है उसमें तो तुम मॉक पोलिंग वगैरह सब कर रहे हो, लेकिन मशीन अगर बीच में खराब हो गया, दूसरा मशीन जो आ रहा है उसमें मॉक पोलिंग नहीं हो रहा है। अब राम जाने उसमें अंदर में क्या था। इसलिए हमारा जो लीडर है, इस 21 जुलाई हमारा मार्टर्स डे होता है। वहाँ पर हमारा लीडर पूरा देश में, जैसे सी इज़ द ओनली लेडी हु सेड इन 1993 दैट नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट। अभी देखो पूरा देश में आई कार्ड के हिसाब से वोट होता है। नाउ शी इज़ द ओनली लेडी हु सेड फर्स्ट कि नो ईवीएम बैलेट पेपर। ये हमारा देश में आवाज़ उठेगा धीरे धीरे। वी डिमांड आवर बैलेट पेपर्स बैक फॉर इलेक्शन। ये सब वजह है। 2029 में हमारा 2016 में 211 सीट में जीते थे हमारा पार्टी। बाद में तो और भी ज्वाइन किया। इवन इन 2021 it will cross 2011, I tell you. Okay, the results will be far better than what it was. So thank you so much, sir, Thank you very talking with us. क्योंकि सर ने मेडिकल फ्रेटर्निटी से आते हैं और हेल्थ और एजुकेशन दो बहुत बड़ा फील्ड है, सेक्टर है, जिसमें इस सरकार ने नहीं बल्कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस हर सरकारों ने इसे नज़रअंदाज किया है। तो आई एक्सपेक्ट सर कि आप इस मुद्दों को रेगुलर उठाते रहोगे पार्लियामेंट में, एंड वी विल डेफिनेटली होप कि आने वाले समय में जीडीपी का इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े और ये सेक्टर फ्लरिश करे इन टर्म्स ऑफ एज अ बेस्ट सेक्टर फॉर पब्लिक बेनिफिट एंड पब्लिक वेलफेयर। I will try my best and let's hope for the best also. Thank you, sir. Thank you.